हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का मोटिवेशनल लाइन है जो देखिएगा। शिक्षा ही ज़िंदगी का असली उड़ान है, शिक्षा ही ज़िंदगी का असली उड़ान है, यही देती इंसान को ऊंचाई आसमान है। तो ठीक है, तो देखेंगे आज जो है ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि हम लोग करने जा रहे हैं। और बहुत अच्छा बुक है, आप ज्ञान बिंदु का आप ये बुक लेकर और प्रैक्टिस सेट मार सकते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो हम आप लोगों को टाइम देंगे थोड़ा, वही 1-2 सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद, उसके बाद आप अपने मन से मार के देखिएगा। उसके बाद हम आंसर बताएंगे और आप लोग भी एनालिसिस करिएगा लास्ट में कि आपको कितना सही हुआ। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। कौन सी मृदा रबर एवं कॉफ़ी की सफल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो कौन सी होगी? तो लेटेराइट मृदा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। भारत का सबसे कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा न्हावा शेवा बंदरगाह, जो कि भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलोंग घाटी किस राज्य में है? तो नेलोंग घाटी उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है, कौन सा वो नदी है? तो नदी, इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर बी, ब्यास नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी युग सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर सी होगा दुग्धवाधारा जलप्रपात, जो मांडवी नदी नहीं नर्मदा नदी पर है। और सब देख लेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी? गोकुल जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम क्या है? तो कौन सा है ऊंचाई के अनुसार सही क्रम? तो ऑप्शन बी होगा मकायू, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद नंगा पर्वत, उसके बाद अन्ना अन्नापूर्णा, जो कि है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? तो भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की शैली से प्राप्त होता है। दूसरा क्या है? गोंडवाना यूगिन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस का प्रकार है। तीसरा क्या है? बिटुमिनस कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है। तो इसका क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन बी होगा, जो बी में क्या होगा? 1 और 2 आंसर होगा। जो क्या है? 1 में भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की शैली से प्राप्त होती है। दूसरा गोंडवाना यूगिन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थित कोयला क्षेत्र के समीप है? तो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन 1 होगा दुर्गापुर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? 9 नंबर। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो कौन सा राज्य का है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इस प्रकार क्या है?
तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्या है? सौरमंडल के सर्वाधिक पलायन वेग वेग वाला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा होगा इसका आंसर? आप लोग जो आता है सो आप लोग आंसर दीजिए। उसके बाद आप हम तो बता ही रहे हैं, उसके बाद इसे पता लगेगा कि जो हाँ आपको ये पता था ये नहीं पता था। तो ठीक है, तो 10 का आंसर क्या होगा? बृहस्पति। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो कौन सा होगा इसका? इसका होगा ऑप्शन जो है बी। कौन सा सुमेलित नहीं है? सॉरी 11 है, 11 का ये होगा सामुन, जो कि अरब क्षेत्र में है, ये सुमेलित नहीं है। सांता आना ये कैलिफोर्निया में है, ठीक है। हबू सूडान में है, बोरा इटली में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट इस प्रकार है, निम्नलिखित देशों में से किससे होकर मकर वृत्त गुजरता है? तो किससे गुजरता है? तो 12 का होगा 3। 3 में क्या होगा? चिली। उसके बाद चिली के बाद होगा कौन सा होगा? मोजाम्बिक। उसके बाद क्या होगा? नामीबिया से होके गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 13 नंबर, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, कौन सा मतलब सही है और सुमेलित है, ठीक है। तो 13 नंबर का क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? द्वितीय आपात अनुच्छेद 360 में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है राज्यसभा के गणपूर्ति के लिए कम से कम कितना सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए? तो कितना होगा? तो 25 सदस्य होना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से किससे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? लोकसभा को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, तो कौन करता है? तो होगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो निंदा प्रस्ताव कैसे लाया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल लोकसभा में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी जाती है? तो कौन होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी होगा, 174 के 2 में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 19 नंबर, निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? तो सी होगा, शपथ नहीं होता है। किसको शपथ नहीं होता? लोकसभा के अध्यक्ष के पद का शपथ नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या है? प्रथम समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी? तो कितने माह के अंदर की गई थी? तो 6 माह के अंदर की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? तो इसका होगा सी, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्त सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तन करता है? तो कौन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 22 का सी, ट्रांसड्यूसर करता है, ठीक है, ट्रांसड्यूसर करता है।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है 23 नंबर, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका माप सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? तो कितना होगा 23 का 93.3 डिग्री होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक चलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी कितना यूनिट होगा? तो 24 का डी होगा 10 यूनिट खर्च होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है? तो 25 का 1 होगा टेकोमीटर दाबांतर, जो कि ये सुमेलित नहीं है। और देखेंगे कौन कौन से सुमेलित है, तो अमीटर विद्युत धारा को, एनीमोमीटर वायु की चाल को, और पायरोमीटर ऊंचाई को मापने किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो पसीना का मुख्य उपयोग क्या है? तो 26 का क्या होगा? एक, शरीर का तापमान नियंत्रण रखने में उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो डी होगा इसका, नारंगी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो देखेंगे 28 का क्या होगा? ये होगा प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर, वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है? तो कौन सा प्रक्रिया होता है? तो इसका आंसर होगा ए, डिपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका ऑप्शन एक होगा ऑक्सीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है 31 नंबर। 31 नंबर क्या है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो 31 का क्या होगा? बी होगा, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, समजाति श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग सही है? तो कौन सा युग सही है? 32 का 3, CH3OH और C2H5OH सम्मिलित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, क्या है, सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी होती है, तो कितनी होती है? 33 का सी, 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बताएंगे आप लोग। 34 का मीथेन होगा इसका आंसर, डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर, कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? तो कौन सा होगा? 35 का कोयला। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कौन कौन सा ज्वार उत्पन्न करता है, तो मोम, पेट्रोल, डीजल, ये सब ज्वार उत्पन्न करता है, कोयला ज्वार उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर, ट्रिप्सिन बदलता है, ट्रिप्सिन किस में बदलता है? तो ट्रिप्सिन बदलता है 36 नंबर का क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका होगा ये नंबर, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37,
क्या है? तो ऑर्थोटिक बल्ब निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? 37 का 4 बाएं निलय तथा महाधमनी के बीच का बल्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? महाबली चक्र के पुटिका प्रावस्था कितने दिन की होती है? तो कितने दिन की होती है? 38 का 4 होगा, 10 से 12 दिन का। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर, हिपेटोलॉजी संबंधित है। हिपेटोलॉजी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? यकृत का अध्ययन। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट होते हैं? तो किसके निर्दिष्ट होते हैं? तो 40 का क्या होगा? डी, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए पौधे और उसके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही युग्म नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 41 का 4 आलू मूल, ये जो है तो सुमेलित नहीं है। देखेंगे कौन कौन सा सम्मिलित है। नारियल, भ्रूणपोष, अदरक, परकंद, प्याज, मांसल, पर्ण। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, बारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 42 का 2 होगा, तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास मूल उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या है? अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 43 का क्या होगा आंसर? 2000 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट 44 नंबर देखेंगे, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास हुआ वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या हुआ? तो 44 का देखेंगे बढ़ता गया, इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर। 45 नंबर क्या है? स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1948 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, वस्तु और सेवाओं को उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण आवश्यक है? तो कौन सा कारण आवश्यक है? तो 46 का डी होगा, सभी, भूमि, भौतिक पूंजी और श्रम सब होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 47 नंबर, भारतीय आयात निर्यात बैंकों का स्थापना कब किया गया था? तो 47 का क्या होगा? 1 होगा, 1982। दोस्त आप लोग ना अगर टाइम नहीं मिले ना तो आप जैसे खाना और बनाते हैं उस टाइम भी आप हेडफोन लगा के इसे सुनिएगा तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, भारत के प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन थे? तो 48 का क्या होगा? तो 48 का बी होगा, स्नेहलता श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर, प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 49 का बी होगा, 21 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लुफ्थहान्सा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? तो किस देश का है? जर्मनी का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 51 नंबर, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब कौन जीता है? तो 51 का क्या होगा? 51 का बी होगा, मेडिसन कीज। ठीक है, नेक्स्ट 52 नंबर देखेंगे, आईसीसी
पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो गलत क्या है इसका? बी। इसका उपविजेता ऑस्ट्रेलिया है, जो कि गलत है। लेकिन सही कौन कौन सा है तो देखेंगे। इसका 9वां संस्करण था। सर्वाधिक 264 रन रचित रविंद्र बनाया था। सर्वाधिक 10 विकेट मैच हेनरी ने ले लिया था। विकेट सर्वाधिक के लिया था मैट हेनरी ने 10 विकेट लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? 53 नंबर। भारत उच्च न्यायालय लेजर निर्देशक हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो कौन सा होगा? तो 53 का बी होगा, तीसरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 54 नंबर। 54 क्या है? जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो भारत है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? तो 55 छोड़िए, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 56 नंबर। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहले नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितना है? तो कितना है? 6327 डॉल्फिन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 57। निम्नलिखित में से किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो कौन सा है? 57 का डी होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर। हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्वॉर्ड फॉर ऑनर से सम्मानित किया गया है? 58 का क्या होगा? 58 का 3 होगा, अयोध्या राम मंदिर को किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर। हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश निर्मित निर्देश योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था? 2015 में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? 60 नंबर। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में से किनकी आत्मकथा है? तो किनका है? 60 का बंडारू दत्तात्रेय का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 61 नंबर। 61 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किन्हें किया गया है? तो डी होगा इसका आंसर, शिशिर सिन्हा को किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहला महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो बताएंगे आप लोग किसे किया गया है। 62 का ए होगा, रितु वाहिनी को किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 63 नंबर। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा कृषि बोधमता तैयार सूचकांक जारी किया गया है? इसका होगा बी होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 64 नंबर। हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो कौन होगा? सी होगा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश के मध्य भारत मेरिकोस व्यापार समझौता विस्तार देने की घोषणा किया गया? तो कौन होगा इसका? डी, अर्जेंटीना के बीच हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में त्रिनिदा और टोबैगो में भारतीय मजदूरों को कहाँ पहुँचाने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो कौन सा होगा? 66 का 180वां। 67 नंबर। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो कब की गई है? 67 का 3 होगा, 3 जनवरी को मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखेंगे 68 नंबर। मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस आयुर्वेदिक पांडुलिपि
को पुनर्जीवित किया है। किसको किया है? 68 को सी होगा मृत्यु दंडयुक्त जय निंद घिंडू। और नहीं सॉरी, इसका होगा जो यहाँ है पहला द्रव्यताकरण निंदु, और एक है जो 2 नंबर द्रव्यनामकरणीय निंदु घुट को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 69 नंबर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड में प्रधानमंत्री को पीतल की नव भेंट की। यह किस कला में बनी हुई थी? तो किस कला में था? तो था ढोकरा कला में था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जो 70 नंबर है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक तय किया गया है? तो 2030 तक तय रखा गया है। तो नेक्स्ट देखेंगे 71 नंबर। हाल ही में 71 नंबर क्या? हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई है। कब की गई है? प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 73 नंबर। 73 नंबर क्या है? अंशुमाला सामान्य समास का विग्रह सहित भेद है, क्या है? तो पहला होगा आंसू है माला जिसकी सूर्य बहुब्रीहि है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 74 नंबर। डैश बदलते रहता है, क्या बदलते रहता है? सी करवटें। ठीक है, तो ये इंग्लिश है, इंग्लिश देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम बता देते हैं। 75 का होगा 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? ये भी इंग्लिश है 76 नंबर, जो आप लोग देख लीजिएगा। इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है 77 नंबर। ये भी इंग्लिश है, इसका होगा सी नंबर, आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है 78 नंबर। तो 78 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 1 और 2 को मिलाना है, तो कौन किससे मिलेगा? 78 का क्या होगा? 78 का सी होगा। सी में क्या होगा? 1 का 3 देखेंगे, 1 का 3। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है 2 का 2। ठीक, उसके बाद तीसरा है प्रसेनजित। प्रसेनजित का क्या होगा? तो 3 का 4। प्रसेनजित का कौशल। और अजातशत्रु का क्या होगा? मगध होगा। तो उसके बाद उदयन का क्या था? वत्स्य था। प्रधुत का क्या था? अवंतिक था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? 79 नंबर। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर को चयन करिए। तो कौन सा है? 79 का देखेंगे, 79 का 4 होगा। 1 और 4, 1 में क्या है? झंझावात के देवता, और 4 में क्या है? वर्षा के देवता के नाम से जाना जाता है। 80 नंबर देखेंगे, 80 नंबर क्या है? मोडी लिपि का उपयोग किसके उल्लेख में किया जाता है? तो किसके उल्लेख में किया जाता है? तो डी होगा, मराठे के लिए किया जाता है। 81 नंबर देखिएगा, 81 नंबर के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्वक मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा ये, क्या होगा? फाजिल मोहम्मद खान ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे 82 नंबर क्या है? जब नेपोलियन की एक शक्ति के सामने यूरोप के सम्राट धराशायी हो रहे थे, तब किस
गवर्नर जनरल ने भारत के ब्रिटिश पताका फहराया रखी थी? तो कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या सा कौन सा है, क्या देखते हैं। तो 83 नंबर का दो होगा। क्या क्या होगा? तो एक सही होगा, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों के आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। दूसरा, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना से 1780 ईस्वी में पोलिलीपुर में हराया था। और चौथा क्या है? द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के समय ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट के हैदराबाद के पोर्ट्रेनोवोल के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है, जो जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिनियम में समाजवाद को भारत का समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया था? किसको बताया था? तो 84 का क्या होगा? 4, लखनऊ अधिनियम को। ठीक है, 85 नंबर देखिएगा। 85 क्या है? कांग्रेस नेता द्वारा मॉन्टेरियल चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के निंदा करने का कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी अपना ली थी? तो 85 का क्या होगा? 4, इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी को अपना लिया था। 86 नंबर देखिएगा। 86 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज के मांग थी? तो क्या थी? 86 का 4, इनमें से सभी। विधवा, पूर्ण विवाह, अस्पृश्यता को समाप्त करना, स्त्री की शिक्षा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि से सदस्य नहीं था? तो 87 का क्या होगा? 4, इटली नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे 88 नंबर, गुलाबों का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो गुलाबों का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो 88 का 2, इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? 89 नंबर, बोस्टन टी चाय पार्टी घटना संबंधित किससे है? तो किससे है? 89 का 4, अमेरिका की क्रांति से है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर, सुमेलित करना है एक और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। ए को ए से। पाइराइट किसका है? तो रोहतास में है पाइराइट। ठीक है, जो मतलब खनिज है संबंधित जिले है, तो पाइराइट रोहतास में मिलता है। 2 नंबर है यूरेनियम, कहाँ से? गया से। तीसरा नंबर है गलेना, किससे हैं? तो मुंगेर से। चौथा है एस्बेस्टस, कहाँ से? बांका से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 91 नंबर, बिहार में 1830 क्रांति शुरुआत कब हुआ था? तो 91 क्या होगा? 4 होगा, 12 जून 1857 में। 92 नंबर देखेंगे, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसमें सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो कौन थे? फणीश्वर नाथ घोष थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जो ये औसत वाला एक मैथ का क्वेश्चन है जो आप लोग बना लीजिएगा, और ये नंबर सीरीज का रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद इधर भी फिर देखिएगा कि ये भी एक त्रिखंड वाला जो है ये है, देख लीजिए। उसके बाद ये परसेंटेज का एक है, और ये दे दिया है जो कार्य समय से दे दिया है, और ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिधि निकालना है, तो ये भी है। उसके बाद एक है जो कि ये सब रीजनिंग है, उसके बाद आप देख लीजिए जो कि इजी ही है। ठीक है, तो कैसा लगा आज आपको ये देख के? आप लोग लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर ही करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हम लोगों को दोस्त मोटिवेशन मिलता है।